जब रोजगारी छीन लेंगे, घर मकान छीन लेंगे तो कहाँ रहेंगे हम। सर इन 23 दुकानदारों के ऊपर पूरा कम से कम 500 परिवार इस पे चलता है। हमारे पापा की दुकान मत छीनो। मेरे पापा घर कैसे चलाएंगे, हम स्कूल की फीस कैसे भरेंगे। पीएम साहब प्लीज, हम मेरे पापा मेरे घर की फीस नहीं चला पाएंगे, ना मेरे स्कूल की फीस भर पाएंगे। इसी से हमारा पूरा घर चलता है, पूरा परिवार है। क्या कोई लॉयर एक दिन के अंदर वो 6-7 पेज पढ़ के जवाब दे सकता है? हाँ, जब जरूरत होती तो सब आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं। अब कहाँ मर गए सब, कहाँ मर गए सब। सबका साथ सबका विकास का नारा लगा लगा के वो तो हमसे हमारा रोजगार ही छीन रहे, हमारे जीने का साधन ही छीन रहे। 250 लोगों के लिए इच्छा मृत्यु दे दो हमें। इच्छा मृत्यु ओपन वर्ड से बोल रहे, बिना डरे हम रोड पे खड़े, आओ हमें मारो, उसके बाद जो चाहिए वो ले लो। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और आज जंतर मंतर पे दिल्ली के इंडिया गेट के पास इनकी कई सालों से वहाँ पे दुकानें थी, यहाँ पे लोग पहुँचे हैं। वहाँ पे बार मलेरिया पहले भी बन चुका है और अब बार म्यूजियम बनाने की जो सरकार की, केंद्र सरकार के जो है उसके तहत इनकी जो दुकानें हैं वो टूट रही हैं। तमाम महिलाएं हैं, बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं, सब लोग इस दुकान को ना तोड़ने की मांग कर रहे हैं। और इनकी मांगे हैं कि हमारी दुकानें ना तोड़कर या तो उसके बदले दूसरी दुकान दिया जाए। कई सालों से ये वहाँ पे इनकी दुकानें, बात करेंगे हमारा से। जी, क्या नाम है आपका? अनीता शर्मा। जी, कितने सालों से आप? हमारी दुकान 17 साल से है। 70 साल? हाँ जी। जी, तो क्या नोटिस आया आपको? हमारा खाली करने का नोटिस मिला हुआ है और हमें इसके बदले रोजगार चाहिए, दुकान के बदले दुकान चाहिए। हम कोर्ट में मतलब जो केस है वो पेंडिंग है अभी। उससे पहले ही उन्होंने हमारे को ये नोटिस दे दिया है। अभी हमारी सुनवाई वहाँ होनी बाकी है। हमें पूरा उन पे यकीन है हमारी उच्च न्यायालय से कि हमारे को न्याय मिलेगा वहाँ से। लेकिन सरकार कहती थी, मोदी सरकार की, जो रोजगार है, सबको रोजगार, सबका विकास होगा। तो क्या लगता है? सर कुछ नहीं होगा ऐसा। इस तरीके से सबका साथ सबका विकास का नारा लगा लगा के वो तो हमसे हमारा रोजगार ही छीन रहे, हमारे जीने का साधन ही छीन रहे। हमारे मुँह से हमारे जो गरीब लोग हैं उनसे दो वक्त की रोटी का निवाला छीन रहे हैं। वो बच्चे कहाँ जाएंगे? ये छोटे छोटे बच्चे हैं सर। ये छोटे छोटे बच्चों को कैसे पालेंगे हम? जब रोजगारी छीन लेंगे, घर मकान छीन लेंगे तो कहाँ रहेंगे हम। सर इन 23 दुकानदारों के ऊपर पूरा कम से कम 500 परिवार इस पे चलता है। जी अम्मा, क्या कहेंगे? हाँ, जब जरूरत होती तो सब आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं। अब कहाँ मर गए सब, कहाँ मर गए सब। केजरीवाल कहाँ है, उसके पीएम वकील कहाँ है, सब कहाँ गए, कहाँ भग गए सब कोई। ना आदमी है ना बच्चे हैं। अब ये हालत है, हम लोगों की बीमार है। कहाँ जाए हम लोग, हमारा हालत दवाई खा के तो मतलब जी रहे हैं। एक करके बोलिए जी, समझ में आएगा। एक करके बोलेंगे ना तो समझ में आएगा। कहाँ जाएंगे बाबू, हम लोग गरीब आदमी हैं, कोई कमाने वाला नहीं है, लड़का नहीं है, आदमी नहीं है, हम अकेले कम। जी, आगे आइए। इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। क्यों इच्छा मृत्यु की मांग? अगर हमें दुकान के बदले दुकान नहीं दी जाती, सुसाइड करना तो क्राइम है, ठीक है, हम लॉ के साथ चल रहे हैं अभी भी, तो हमें इच्छा मृत्यु प्रदान की जाए। ये 23 दुकानदार कुल मिला के 250 लोग होते हैं। 250 लोगों के लिए इच्छा मृत्यु दे दो हमें। अच्छा, इच्छा मृत्यु ओपन वर्ड से बोल रहे, बिना डरे हम रोड पे खड़े, आओ हमें मारो, उसके बाद जो चाहिए वो ले लो। हमें सड़क पे लाया जा रहा है, हम भूखे मर जाएंगे। अगर हमारी दुकान छीन ली जाएगी तो हम कैसे रहेंगे? हमारे पापा हार्ट मरीज है, हम कैसे रहेंगे? हमारे कितने बहन बेटी हैं भी अनमैरिड है। हमारे सरकार से ये अनुरोध है कि हमें रोजगार के, कहीं नौकरी मांगने जाते कोई नौकरी नहीं देता है, तब कहते हैं नौकरी नहीं है। सरकार कहती है, सरकार बोलती है नौकरी है, बट हम कहीं जाते हैं तो कोई नौकरी नहीं। अब भी कह रही है नौकरी हम दे रहे हैं। सरकार कहती है बट है नहीं नौकरी। कहते ऑफिसर कहते हैं कि नौकरी नहीं है कोई। क्या कहेंगे? इस दुकान की वजह से मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, उनको वेंटिलेटर की कह दिया, जरूरत पड़ गई। हमें दुकान के बदले दुकान चाहिए, इसका जिम्मेदार कौन है? इसी से हमारा पूरा घर चलता है, पूरा परिवार है। अब इसके जिम्मेदार कौन होगा? अगर मेरे हस्बैंड को कुछ हो जाता है, वेंटिलेटर के उनको कह दिया, अब इसके जिम्मेदार कौन होंगे? जी, क्या कह रही थी आप? हमारे घर में बूढ़े माँ बाप है, वो कैसे दुकान चलाते हैं, हमें कैसे पालते हैं, हम कैसे रहेंगे? हमारी रोजगार छीनी जाएगी, हम तो सड़क पे आ जाएंगे, हम तो भूखे मरेंगे। जी, और भी बहुत लोग हैं, और भी लोगों से बात करेंगे। जी, आप लोगों की भी दुकान है? जी, दादा आगे ये दादी आप कुछ बोल रही थी, क्या कह रही दादी? दुकान है हमारी भी, खाना बनाते हैं हम उसमें। अच्छा, फिर हाँ। क्या हुआ?
अब दोबारा दुकान के बदले दुकान चाहिए। खैर खाली करो, हमारी कटिंग की दुकान है और छोटे छोटे बच्चे हैं और हमारा आदमी भी नहीं है, कोई नहीं है हमारा, हम घर कैसे चलाएंगे? कोई नहीं है, हम कैसे चलाएं? लेडीज लोग खत्म हो गया, छोटी सी दुकान है। जी बच्चे आप बोलिए अभी बच्चे जी क्या कहेंगे? हमारे पापा की दुकान मत छीनो। मेरे पापा घर कैसे चलाएंगे? हम स्कूल की फीस कैसे भरेंगे? अच्छा, पढ़ाई कैसे क्या कहेंगे सरकार से? कि मेरे पापा की दुकान मत छीनो। पीएम साहब प्लीज, हम मेरे पापा मेरे घर की फीस नहीं चला पाएंगे, ना मेरे स्कूल की फीस भर पाएंगे। जी सर अभी तो शर्म कीजिए, बच्चे भी आ गए आपके सामने। प्लीज सर हमसे हमारी दुकान मत छीनिए, हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, प्लीज सर। अच्छा, आप कहाँ गई हैं अपने दुकान को लेकर? किस सांसद के पास, एमएलए या फिर सीएम? हम सीएम साहब के पास गए थे, उन्होंने हमसे मिलने से इनकार कर दिया। उनके पीए हमसे मिले थे, मतलब हमारे दूसरे दुकानदारों से। उन्होंने ये कहा कि 22 से 23 लोगों के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा। तो हमारा एक सवाल कि सर 22 से 23 लोग आपके लिए कुछ मायने नहीं रखते। और सांसद जी के पास गए थे, क्या हुआ? हाँ, हम राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखे हैं पर कोई जवाब नहीं आया सर। अच्छा। 3-4 दिन हो गए हैं, हम सबके पास गए हैं, सबके पास। मीनाक्षी लेखी के पास गई थी, बता। वहाँ पर कुछ दुकानदार गए थे, पहले तो उन्होंने मिलने से मना कर दिया, कहती है अब तुम्हारा वक्त आ गया, जाओ यहाँ से। अच्छा, बस क्या बनना, पूरा डिटेल से बनाइए, बताइए वहाँ पे क्या होने वाला है। 70 साल पुरानी दुकानें हैं ये। पहले तो हमें कह दिया कि हम अनऑथराइज्ड हैं, जबकि हम हैं नहीं। वहाँ पर अलॉटमेंट लेटर्स हैं हमारे पास। अब हमें कह रहे हैं कि दुकान हम तोड़ देंगे। 10 नवंबर की डेट दी है डिफेंस के ऑफिसर विनीत लोटे ने। तो हमने जब उनसे कहा, दरख्वास्त लगाई, उन्होंने हमें बुलाया, वहाँ पर दरख्वास्त लगाई हमने कि सर यहाँ पर है। तो बोलते हैं हम कुछ नहीं सुनी उन्होंने हमारी बात। पर जब हमारे पास नोटिस आया उसमें हमारे लिए कोई सुनवाई नहीं थी, मतलब थोपा गया। और हमको तैयारी करने के लिए सिर्फ 1 दिन दिया गया। क्या कोई लॉयर 1 दिन के अंदर वो 6-7 पेज पढ़ के जवाब दे सकता है? मैं लॉयर नहीं हूँ, मुझे इतना सब टेक्निकली पता नहीं है, पर इतना तो मैं भी इतना जानती हूँ कि उसको पढ़ने और लिखने के लिए कम से कम 2-3 दिन का वक्त तो देते। आपने आज नोटिस भेजा, 21 तारीख की कह दिया आ जाओ। 19 तारीख शाम को हमारे पास नोटिस आया, 20 तारीख का टाइम दिया गया। 21 तारीख सुबह 9-11 के बीच में नहीं पहुंचे तो हम ये सोचेंगे कि आपका कुछ है ही नहीं। 210 उसके पीछे मकान भी, जिससे दुकान वो सबका मोबाइल आया है, उसके उनका भी है सर। हमारा केस चल रहा है, हमारा केस चल रहा है, निजी बना। मकान जो हमारा है वो 1936 से रह रहे हैं हमारे फादर इन लॉ वगैरह, और अब हमें बोला जा रहा है कि इसको खाली कर दो। और हमें बोल रहा है कि हमसे खाली कर दो, इसको तोड़ देंगे, बुलडोजर आ जाएगा, ये सब बोल रहे हैं। हमारा केस चल रहा है अभी। नोटिस किसकी तरफ से आया है? नोटिस तो सर सरकार की तरफ से आता है, स्टेट ऑफिस की तरफ से ही आता है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट से सर। जी हाँ जी सर। सर वहाँ डिफेंस मिनिस्टर है विनीत लोटे, उन्होंने हमें 3 बार बुलाया। बार हमें हमेशा यही बोला जाता है कि आप हमारे अपने बारे में कुछ बोलिए, अपने बारे में कुछ बोलिए। हम हर बार जाके यही बोलते हैं सर हमारे को दुकानों के बदले दुकान दीजिए। हमारी उनसे कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है, हम छोटे दुकानदार हैं। मैडम, जिस तरीके से सरकार अभी भी वादा कर रही है, अभी बिहार में चुनाव चल रहा है और वहाँ भी यही वादा है बीजेपी गवर्नमेंट का कि हम रोजगार देंगे। और यहाँ पे जब बड़े बड़े पोस्टर लगे तो जहाँ झुग्गी, जहाँ मकान भी लोगों को टूट रहे हैं, दुकानें भी टूट रही, क्या कहेंगी सरकार से? कोई झुग्गी कोई मकान नहीं मिलेगा, अंधविश्वास से बाहर निकलिए। ये तो हमारे पास भी आए थे जब वोट मांगने आई थी बीजेपी, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। कहाँ है? मकान भी उजाड़े जा रहे हैं हमारे। ना ही सीएम आ रहा है, ना ही केंद्र सरकार आ रही है बीच में, एकदम खुले में बोल रहे हैं चाहिए हमारे पर कुछ भी एक्शन लगाइए। मरने वाले तो है ही हम। 10 तारीख को हमको बाहर फेंक दिया जाएगा, 1 महीना हम चला लेंगे, दूसरे महीने तो हमने वैसे भी मरना है। तो क्यों ना कुछ बोल के तो हमारे किसी के काम तो आ जाए हम। कोई झुग्गी कोई मकान नहीं मिल रहा, किसी को कोई दुकान नहीं मिल रही। पीएम सर है कहाँ? वो तो बिजी है ना कहीं और। एक बार आकर तो देखे कि ग्राउंड लेवल में हो क्या रहा है। हमारे बीच तो आए, एक बार आए, एक बार हमारी भी बात सुने। हम कुछ कह थोड़ नहीं रहे, हमने उनको वोट दिया है। हमने वोट किस लिए दिया? वोट किस लिए दिया? हमें इच्छा मृत्यु दे दीजिए, हमें कुछ हमें सब इच्छा मृत्यु दे दीजिए। अगर हमें रोजगार नहीं दे सकती सरकार तो हमें इच्छा मृत्यु दे दीजिए। इतनी मेहनत करी हम लोगों ने, इतनी
मेहनत करी हम लोगों ने कि एक पैसा नहीं मिलता था। अच्छा। आज बुढ़ापा आ गया बेटा रे। कितने सालों से अम्मा आप वहाँ पे? हम सन 84 में आए थे उस क्वार्टर में। लेकिन वहाँ के लोग जितने भी रह रहे हैं वो सन 60 तक उसके आगे आइए थोड़ा। आजादी आने से पहले रह रहे हैं। जी। तो 70 हम आए थे 74 में, मैं 14 साल की आई थी। जब वहाँ पे वार मेमोरियल बन चुका है पहले से ही, तो अब क्यों हटाया जा रहा था? सर वहाँ पर वार म्यूजियम बन गया है, वहाँ पर स्मारक तो बन चुका है, वो म्यूजियम के लिए उनको जगह चाहिए। पर उनको पता है, ये बात हमारी नेट पे आ भी चुकी है कि ये जमीन जो है उसके काबिल भी नहीं है। वो हमें ये भी नहीं बता रहे। हम लोगों ने उनसे ये भी बोला है, हमारी मांग हमसे ये भी थी कि आप स्मारक के बारे में बताइए तो सर कि यहाँ पे जमीन में कितना क्या बनना है। वो हमें वो चीज भी नहीं बता रहे। हम लोग सर हमारा भी एक अधिकार होता है कि जिस जगह को लिया जाता है, ये लॉ में भी लिखा हुआ है कि वो सार्वजनिक जगह के लिए अगर उपयोग के लिए ले रहे हैं तो, लेकिन वहाँ पर भी मुआवजा दिया जाता है। हमें तो कोई मुआवजे की मांग कोई मुआवजा नहीं दे रहे, किसी चीज का नहीं दे रहे। 70 साल के लोग बैठे हुए सर। 96 साल की हूँ मैं, 96 साल की बताइए। हाँ, और हम उनसे रह रहे हैं जब से ये उस मैच में जब मेरे फादर वहाँ वो करते थे, क्या करते हैं, चौकीदारी करते थे। हाँ, तब से वहाँ रह रहे हैं और वो अब हम लोग को निकाल रहे हैं और हमारे कहाँ जाएंगे? जब नौकरी नहीं तो किराए पे कैसे जाएंगे? हम बुढ़िया बुढ़े, मेरा हाथ टूट गया काम करते करते। हम तो कितनी सालों से रह रहे हैं, 50 साल हो गए मुझे रहते। ये टूटा हुआ मेरा हाथ उधर ही टूटा हुआ है। आंखें वहाँ पे बने, यहाँ पे ऑपरेशन हुआ, कहाँ 10 जगह से मेरा ऑपरेशन हुआ हुआ। मैं कहाँ पे जाऊँ? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने सारे लोगों की बात सुनी, यहाँ पे 94 साल की अम्मा थी और भी बच्चे भी थे, बच्चे भी हैं और बड़े बुजुर्ग, सभी लोगों का यही साफ तौर पे कहना है कि अगर हम 98 साल की हैं, सॉरी गलती हो गई, 98 साल की हैं। और वो बता दूं कि जिस तरीके से यहाँ पे दुकानें, इनके घर भी तोड़े जा रहे हैं, दुकान भी तोड़ी जा रही है, उन लोगों का सिर्फ यही मांग है कि हमारे जो हम इतने सालों से, लगभग 70 सालों से करीब वहाँ पे रह रहे हैं, तो हमारी दुकानें ना तोड़ा जाए। अगर दुकानें तोड़ी भी जाती है, अगर म्यूज़ियम इतना ज़रूरी है कि इन लोगों का रोज़गार और इन लोगों के घर से ज़्यादा ज़रूरी म्यूज़ियम है, तो आप उस जगह के बदले दूसरी जगह पे कोई मुआवजा दे। अब सवाल ये है कि क्या रोज़गार या इन गरीबों का घर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या म्यूज़ियम? लाइव टीवी, सच सबसे आगे।